Today we discuss new topic respiratory system in human. ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अपन इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपना नया टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसको अपन एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज नाम से दिया है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अब ये एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। तो इसमें अपन देखते हैं कि क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन है ये क्या होता है। रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब ब्रेकडाउन ऑफ फूड कैसे ब्रेकडाउन हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इंपॉर्टेंस था वो था कि जो फूड अपन ने इनटेक किया तो उस फूड को अपन क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल चेंज इनटू द सिंपल फूड मटेरियल। अब वो ब्लड में आ जाता है, बिलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होके, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होके हेपेटिक पोर्टल वेन द्वारा लिवर तक जाता है, फिर लिवर में वो बैलेंस होकर के फिर से ब्लड में आता है। अब ये जो ब्लड हार्ट के थ्रू बॉडी में पंप होता है, सर्कुलेट होता है। तो उस ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स कहाँ सप्लाई होते हैं, सेल में। तो बेसिकली रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है। अब ये जो रेस्पिरेशन है तो इस रेस्पिरेशन में अपन बेसिकली देखें तो क्या होता है, ब्रेकडाउन किसका होता है। जनरली जो अपना फ्यूल ऑफ एनर्जी है वो क्या है, ग्लूकोज। तो इसमें अपन देखते हैं कि जैसे ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीडेटिव प्रेजेंस में, और यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद में CO2 प्रोड्यूस होगी, H2 प्रोड्यूस होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये एनर्जी अपन तो बेसिकली अपना टारगेट क्या था, इस ग्लूकोज का पहले क्या हुआ था, ग्लूकोज मीन्स फूड क्या था, कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ, डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये डाइजेशन वाला पार्ट था। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद में ये ग्लूकोज फिर सर्कुलेट होकर के ये सारी प्रोसेस कहाँ होगी, दिस प्रोसेस अकर इनसाइड सेल, ये प्रोसेस सेल के अंदर, और ये बिफोर प्रोसेस जो थी वो होगी सेल के बाहर मींस एलिमेंट्री कैनाल में। तो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू द सिंपल फूड ट्रांसपोर्ट होकर इसमें सेल, और सेल के अंदर इसका ऑक्सीडेशन मींस ब्रेकडाउन। तो फाइनल ब्रेकडाउन से क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। ये अपना ऑब्जेक्ट होता है रेस्पिरेशन का। अब इस रेस्पिरेशन में अपन देखते हैं सबसे पहले टाइप, क्या टाइप हो सकते हैं रेस्पिरेशन के। तो टाइप में जनरली अपन देखते हैं तो इसमें 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप में वन इज द डायरेक्ट रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और ऑक्सीजन के थ्रू क्या ब्रेक हो रहा है, ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन। तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन diffuses in cell through body surface। कैसे, इसका एग्जांपल देखें अपन, अमीबा यूनिसेलुलर, इसमें अमीबा की बॉडी है,
अब बाहर ऑक्सीजन है, तो ये बॉडी को बोलते हैं जनरल बॉडी सरफेस। स्किन इसकी जनरल बॉडी सरफेस, इसके थ्रू डिफ्यूज होके सेल के अंदर जाती है। तो डायरेक्ट ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से सेल को मिल गई, एनिमल को मिल गई। एक और इसका एग्जांपल है, सेकंड वन इज द इंसेक्ट। इंसेक्ट में एक्चुअल में ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, ट्रैकिया के थ्रू। ट्रैकियल रेस्पिरेशन कोई डायरेक्ट रेस्पिरेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि बाहर की जो एयर है, एयर की जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू ये डायरेक्टली टिश्यू में डिफ्यूज होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है जिसके थ्रू ऑक्सीजन सेल तक पहुंचे। तो जब डायरेक्टली डिफ्यूज होती है ऑक्सीजन टू द सेल फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रेस्पिरेशन। बट इनडायरेक्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन सेल को डायरेक्टली नहीं मिलेगी। इसमें इन्वॉल्व होता है एक सिस्टम, ऑर्गन, जिसके थ्रू सेल तक जाती है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन डज नॉट डिफ्यूज डायरेक्ट, ये डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं होती फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो ये रेस्पिरेशन अपन देखते हैं, ये रेस्पिरेशन दो टाइप का हो सकता है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन किनमें मिलता है, इसका एग्जांपल क्या है, जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है। ये तो एक पहला टाइप हुआ। सेकंड टाइप, एक और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। सेकंड टाइप अपना जो है, पहला टाइप था ये, अपना दूसरा टाइप है, फिर से टू टाइप का होता है। इसमें अपन बात करते हैं, वन इज द एनारोबिक एंड सेकंड वन इज द एरोबिक। एरोबिक एंड एनारोबिक। तो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन देखिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, देखिए जो बच्चे इन क्लासेस को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं वो नोट्स बनाते जाएं, अपने रिटन नोट, वो इंपॉर्टेंट है। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर तैयार होगी। तो पहला लेक्चर है रेस्पिरेशन का, स्टार्टिंग में ही अपन नोट्स बनाने स्टार्ट करें, उसके बाद में रेगुलरली टेस्ट और डिस्कस करते रहेंगे अपन लाइव क्लासेस के थ्रू। तो ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक्चुअल में जैसे ग्लूकोज C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब विदाउट ऑक्सीजन यहां जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद इन ईस्ट एंड in muscle and RBC, मसल में और आरबीसी में अपन ह्यूमन की बात करते हैं। तो कैसा रेस्पिरेशन है मसल के अंदर, मसल में भी कौन सी, स्केलेटल मसल और आरबीसी के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक। देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने से पायरुविक एसिड बनेगा। अब पायरुविक एसिड, ये ईस्ट के अंदर पायरुविक एसिड, ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे इस पायरुविक एसिड से देखिए क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल, CO2 प्लस इथाइल अल्कोहल।
यहाँ इथाइल अल्कोहल बनेगा। तो ईस्ट, जैसे नाम सुना होगा सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी, इसे सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी, ये जो ईस्ट होती है, इस ईस्ट के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जब एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है तो अल्कोहल बनता है। तो जो बीवरेजेज है, वीवर्स इंडस्ट्री, उसमें कौन सी ईस्ट यूज करते हैं? सैक्रो, इस ईस्ट का नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। इसको याद रखें, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। दूसरा, अब ह्यूमन की बात करते हैं। ये ईस्ट का केस था, और एनिमल में मसल एंड आरबीसी के अंदर जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड से बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड से आगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ द लैक्टिक एसिड बनेगा। अब जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड के डिपॉजिट होने से, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने से, डिपॉजिट एंड प्रोड्यूसेस फटीग, ये एक क्वेश्चन बनता है नीट के। फिर बाद में अपन एक कोरीज साइकिल होती है, उस कोरीज साइकिल के थ्रू ये लैक्टिक एसिड लिवर के लिए जाता है, और लिवर के लिए जाता है, वहां कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में। कोरीज साइकिल वो एक अलग स्टेप है। मसल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द ग्लूकोज, देन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस, लैक्टिक एसिड मसल में डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट होने से फटीग आएगी, अपन रिलैक्स करते हैं तो फटीग कौन सी साइकिल, यहाँ कौन सी साइकिल होगी? कोरीज साइकिल। और इस कोरीज साइकिल के थ्रू ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और कोरीज साइकिल ये कहाँ हो रही है? लिवर के अंदर। वो अलग स्टेप है, वो तो मैंने साइड में जोड़ा है। तो यहाँ पे पहला रेस्पिरेशन कौन सा हुआ? एनारोबिक। अब दूसरा अपन बात करते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, और ये मोस्ट एनिमल्स में पाया जाता है। मोस्टली इन एनिमल्स, जो लार्ज एनिमल्स हैं, डेवलप्ड एनिमल है, उनके अंदर प्रेजेंट होता है कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक। अब इस एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए क्या हुआ, ये ग्लूकोज सेल के अंदर गया, सेल के अंदर गया, ऐसे मान के चलिए जैसे अपन बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से सिस्टम के थ्रू कहां पहुंचती है? सेल में, और इसी ब्लड के थ्रू सेल में क्या पहुंचता है? ग्लूकोज, ये सेल के अंदर पहुंचेगा, और फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इसके स्टेप देखिए क्या हुए, एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स की बात करते हैं, स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन स्टेप्स। तो इसके स्टेप अपन देखते हैं, 5 स्टेप। वन इज द ग्लाइकोलाइसिस, वन इज द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहां होती है? देखिए, ये मान लीजिए सेल, और सेल के अंदर क्या आ गया? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड बनाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज, 1 molecule of the glucose convert into 2 molecule of the pyruvic acid in cytoplasm, और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के लिए, अपन आगे पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है 1 molecule of the glucose convert into the 2 molecule of pyruvic acid in cytoplasm। अब दूसरा, अब साइटोप्लाज्म में क्या पड़ा हुआ है? पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड आगे देखिए क्या होगा, ये जाएगा लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होगा? ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम के, एसिटाइल कोएंजाइम के, और एसिटाइल कोएंजाइम के एंटर इन क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पर
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है ये आगे ऑक्सीडाइज होकर क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और क्या प्रोड्यूस होगी वहां पर CO2। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, अब CO2 कंसंट्रेशन कहां बढ़ने लगा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो CO2 कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया की जो वॉल है, ये पायरुविक एसिड है, एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होकर के फिर इस माइटोकॉन्ड्रिया को अपन देखें तो इसकी जो डबल मेम्ब्रेन होती है यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद में जो फिफ्थ स्टेप आता है वो आएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है सिंथेसिस ऑफ ATP। इस सिंथेसिस ऑफ ATP का सिंथेसिस होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही था, देखिए फॉस्फोराइलेशन दो भी पढ़ेंगे पर, एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें फोटोसिंथेसिस में ATP बनता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंथेसिस ऑफ ATP। तो ये स्टेप्स, दीज आर द स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ATP प्रोड्यूस हुआ, देखिए यहाँ पे CO2 इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे 2 ATP, यहाँ पर भी +2 ATP, मीन्स यहाँ पे अपन को जो यहाँ पर कितने ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 ATP, ये एनर्जी। इस एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए क्या होगा, इसमें टोटल 38 ATP और इसमें -2, तो इजिकल टू 36 ATP अपन को गेन। तो नेट गेन ऑफ द ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन 36 ATP। दिस इज अबाउट रेस्पिरेशन टाइप की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप अपन ने लिए, एक लिया अपन ने एटमॉस्फेयर से गेनिंग के बेस पर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं होती, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है, उस बेस पे अपन रेस्पिरेशन को दो ग्रुप में बांटते हैं, एनारोबिक एंड एरोबिक। एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये मोस्टली ईस्ट में, और यदि एनिमल की बात करते हैं तो मसल एंड आरबीसी में होता है, ह्यूमन बीइंग्स में। ईस्ट के अंदर ईस्ट में कौन सी ईस्ट की बात करते हैं अपन, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये याद रखें, ये नीट का क्वेश्चन आ सकता है। अल्कोहल इंडस्ट्री, बीवरेजेज इंडस्ट्री में कौन सी ईस्ट यूज होती है, इसको बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे अपन आटा डो गूंद के रख लेते हैं, आटे को डो बोलते हैं उसको, उसके अंदर अपन सैक्रोमाइसिस सेरेविसी मिला के रखते हैं, तो ये क्या करेगा, फर्मेंटेशन करेगा, और फर्मेंटेशन ईस्ट के अंदर होता है। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ईस्ट में क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन। और इस फर्मेंटेशन में क्या पैदा हो रहा है, CO2। तो CO2 बबल्स पैदा होते हैं, इसलिए तुमने देखा हो जो ब्रेड स्लाइड्स होती है उसमें स्पॉन्जी होती है, उसमें एक्चुअल में क्या निकला होगा, CO2। तो इसको बेकर्स ईस्ट और बीवर्स ईस्ट भी नाम देते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को। दूसरा जो ह्यूमन बीइंग्स है उसके अंदर मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, स्पेशली स्केलेटल मसल में, इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से वहां पर लैक्टिक एसिड के डिपॉजिट होने से फटीग, थकान आ जाती है, और वो थकान पूरी साइकिल के द्वारा दूर होती है, जिसमें लिवर के थ्रू उस लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसमें नेट गेन ऑफ द ATP 36 होता है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मोस्ट ऑफ एनिमल्स में पाई जाती है, जिसमें सेल के अंदर सारा इन्वॉल्वमेंट होगा। रेस्पिरेशन के सारे स्टेप कहाँ होंगे, सेल के अंदर, इनसाइड सेल। ये जो सेल है, इस सेल के अंदर ये जो स्टेप है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, ये 5 स्टेप है। ये सारे स्टेप किसके अंदर होंगे, सेल के अंदर। और सेल के अंदर अपन जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन क्या निकली, 1 मोलेक्यूल ऑफ द ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द 2 मोलेक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड। लिंक रिएक्शन में क्या होता है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम है, देन क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, वो एसिटाइल कोएंजाइम, वहां CO2 प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करेगा मेम्ब्रेन पर। उसके बाद में वहां
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ता है, हाइड्रोजन जब बाहर आएगा तो वहां पर एटीपी एंजाइम एक्टिव होगा और उससे क्या प्रोड्यूस होगा, एटीपी। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दिस इज अबाउट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन।